तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, बैरक नंबर 2 जोधपुर सेंट्रल जेल कैदी नंबर 106 जमानत पर आज शाम रिहा हो जाएगा। सलमान खान 48 घंटे बाद जमानत पर आज जेल से छूटेंगे। हम आपको लाइव अपडेट दे दें, 3 बजे सलमान को कोर्ट ने जमानत दे दी और परसों 3 बजे वो जेल के अंदर गए थे। रिहाई के कागजात तैयार हो चुके हैं, उन पर दस्तखत हो गए हैं। शाम 5:30 बजे ये कागजात पहुंचेंगे जोधपुर सेंट्रल जेल। 6:30 बजे तक सलमान जेल से रिहा हो सकते हैं। यह जानकारी खुद उनके वकील हस्तमल सारस्वत ने दी है। हवाई या सड़क मार्ग से मुंबई जा सकते हैं। फैंस उनके घर के बाहर जमा है, हुजूम उमड़ा हुआ है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मुंबई में इंतजार हो रहा है सलमान खान का। और हम सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल का रुख करना चाहेंगे। अभी भी बैरक नंबर 2 के भीतर कैदी के रूप में बंद है सलमान खान, लेकिन अब उन्हें बेल मिल गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, किस तरह की हलचल देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त जो भी लोग इंतजार कर रहे थे सलमान खान की रिहाई का, उनकी कोशिश ये है कि जेल के आसपास इकट्ठा हो पाए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के सामने अपनी चुनौतियां हैं। देख सकते हैं कि एक तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि यहां पर कोई इकट्ठा ना हो। तो एक तरफ वो मेन गेट है जिससे सलमान खान अब से करीबन 48 घंटे पहले, करीबन 49 घंटे पहले इस गेट से उनको अंदर भेजा गया था क्योंकि उनको दोषी करार दिया गया था। लेकिन आज अब से करीबन जो है 1 घंटे पहले यानी कि 3 बजे सलमान खान को जमानत मिली है, राहत मिल गई है। हालांकि सुबह से बहुत सारे संशय थे कि क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी, अगर सुनवाई होगी तो क्या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। सलमान खान, उनके फैंस और उनके परिवार वालों की जो धड़कनें थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन 3 बजे जैसे ही अदालत का फैसला आया, सलमान खान को राहत मिली, उनको बाहर निकलने का उनका रास्ता साफ हुआ। उसके बाद में फैंस जो कि जोधपुर के अलग अलग इलाकों में मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे, कोई कोर्ट तक पहुंचने का, कोई जेल तक पहुंचने का नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद यहां पर हुजूम जुटना शुरू हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। एक तरीके से कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कोशिश ये है कि यहाँ पर हो हंगामा ना हो। और अभी यहाँ पर जो सलमान खान की गाड़ी है वो तो अंदर से निकलेगी, जब वो रिहा होंगे तो वो अंदर से निकलेंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उनके परिवार वाले जो उनके करीबी हैं वो इसी गेट से अंदर जाएंगे। लिहाजा तो देखिए अंकित, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में जो गेट आप देख रहे हैं, जैसा अंकित हमें बता रहे हैं, यहीं से सलमान का परिवार और ये संभावना जताई जा रही है सलमान की दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेंगे और फिर सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सलमान इसी गेट से बाहर आएंगे जोधपुर जेल से। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। अब सभी एक्शन यहीं पर हो रहा है, यहीं से सलमान खान की होने वाली है रिहाई। इस बीच कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान की पूरी प्रक्रिया अदालती रही, लेकिन उस पर हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया। संगीत रागी मेरे साथ आरएसएस मामलों की जानकार मौजूद है। संगीत जी, बहुत संक्षेप में टिप्पणी। अब ये जो आज जमानत का फैसला आया है, इसको कैसे देखें? ये मुसलमान होने की वजह से फैसला आया है या इंसाफ हुआ है? देखिए, मैं कल भी कह रहा था कि कोर्ट हिंदू और मुसलमान के आधार पर कोई निर्णय नहीं देता है। कोर्ट के निर्णय का आधार है कि कानून सम्मत क्या चीज़ है, संविधान सम्मत क्या चीज़ है। जो कोर्ट ने कल उन्हें दंडित करने की जो घोषणा की थी वह भी कानून सम्मति था। और इसलिए किसी भी समुदाय को जाति सूचक शब्दों में, जैसे जब देखा गया 2 दिन पहले भी मैंने यहीं पर आकर के देखा कि एक कमेंटेटर ने कहा कि यह न्यायाधीशों का निर्णय है, यह न्यायालय का निर्णय नहीं है। ये अजीब बात हो गई है कि यदि कोई न्याय या कोई डिसीजन जो है हमारे पक्ष में जाता है तब तो हम कहते हैं कि न्यायपालिका में है मेरा पूर्ण विश्वास है, और यदि इसके विपक्ष में जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे विश्वास ही नहीं है। कल क्या जातीय आधार पर आगे बढ़ाती हूं, मैं 10 सेकंड, क्या जातीय आधार पर निर्णय होंगे, क्या धर्म के आधार पर निर्णय होंगे? ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। जी, आप बताइए, जो सवाल आप लोग उठा रहे थे हिंदू मुस्लिम का सलमान खान के ऊपर, अदालत ने जवाब दे दिया उसका। आज के फैसले पर क्या कहेंगे? देखिए, कल जो पूरा दिन चर्चा रही, उस चर्चा का निचोड़ ये रहा कि कल रात में अचानक से जज महोदय का ट्रांसफर हो जाता है। क्या ये बातें उस तरफ इशारा नहीं करती? क्या इस केस को एक अलग दिशा से देखने का प्रयास नहीं किया गया? क्या जज लोया को हम भूल गए? क्या उन 4 जजों को हम भूल गए? क्या जिस प्रकार से आज जज महोदय
बहुत सारे केसेस में अपने आप को अलग कर लेते हैं। क्या हम आज प्रणब 87 मुखर्जी जजों का ट्रांसफर हुआ है। आज हम क्या 87 प्रणब मुखर्जी जजों का। श्रीमान, मैं 87 जोशी जी की बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों से मेरा कोई सरोकार नहीं। क्या महामहिम आपके नहीं बदले हैं, महामहिम भी कहते हैं और उनके निर्णय को इतना छोटा करके भी आंकते हैं। विनोद बंसल जी, मुखर्जी के बारे में बता रहा हूं कि कल एक जज ने अपने आप को उनके मुद्दे से अलग किया। इतना सब मत मिलाइए, सलमान के मुद्दे पर रहेंगे। आज देश में सलमान के फैंस सलमान की बात सुनना चाहते हैं। विनोद बंसल जी, आपकी प्रतिक्रिया। 4 जजों ने जिस प्रकार से आकर अपना विरोध जताया, क्या आज न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा? क्या आज जिस तरीके से जिस प्रकार से जो विचारधारा एक मानसिकता इस देश में अपने पांव पसार रही है, क्या उस देश में आज हमारे देश में वो तमाम बातें हुआ है देखने की जरूरत है? राम जन्मभूमि वाले मसले में, राम जन्मभूमि वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है वो भी एक न्यायपालिका के दूसरे तरह देखने वाली बात है कि किस तरह से साउटिंग ब्रिगेड ने कांग्रेस प्रायोजित जो राजीव भवन है वहां पर जो जिहादियों के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को धमकाया है और साफ साफ कोर्ट को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप कैसे मुकदमा सुन सकते हैं, राम जन्मभूमि का केस कैसे सुन सकते हैं, आपको पहले वो सुनना पड़ेगा। आप 3 जज नहीं सुन सकते, 5 जज सुन सकते हैं। आप मुझे बताइए आखिरकार देश जा किधर रहा है? ये जो जिहादी तत्व हैं आपके टीवी चैनल की डिबेट में आकर के ये बात कहते हैं, सीधे सीधे न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं। इनका न संविधान में विश्वास है न न्याय व्यवस्था में विश्वास है। आज सलमान खान को बरी हो जाता है तो उसके बाद ये चुप हो जाते हैं। बताइए आखिरकार ये सलमान खान क्या हिंदू कैसे बदल दिया? उसकी फिल्में क्या हिंदू नहीं कर रहे? आप ये कहना चाहते हैं कि सलमान खान की फिल्मों को कोई हिंदू ने देखे? इनका सीधा सीधा ये कहना है ये सिर्फ मुसलमानों ने प्रमोट किया है, वो मुसलमान इसलिए हो रहा है, वो मुसलमान है इसलिए। मुझे बताइए करके सर, 1 मिनट, दोनों की आवाज डाउन करूंगी मैं, दोनों की आवाज डाउन करूंगी। विनोद बंसल साहब और फहीम बेग साहब, हम यहाँ आज लड़ने नहीं आए हैं सर। आप लोगों की एक बात दर्शक तक नहीं पहुंचेगी अगर आप एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे। आज हमारी जो खबर है वो ये है कि बैरक नंबर 2 का कैदी नंबर 106 और फहीम बेग साहब, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, कैदी सलमान खान, जिसको उसके राइट्स के हिसाब से कोर्ट ने माना कि जमानत मिल रही है, जमानत मिल रही है। आज जेल से छूटेंगे सलमान खान, जो मुसलमान का राग अलाप रहे थे, न्यायालय ने उन्हें जवाब दे दिया। बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, शाम 6:30 बजे यह बताया जा रहा है कि सलमान खान की जेल से रिहाई होगी। लगातार खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, जैसा मैं कह रही हूं, कोर्ट ने एक फैसला सुनाया तथ्यों के आधार पर, और जो लोग उस फैसले को धार्मिक रंग दे रहे थे उनको भी आज कोर्ट ने जवाब दे दिया जमानत देकर। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि एफआईआर जो भी लॉन्च हुई है और ये एक मिडनाइट में घटना घटी है, ये 1-1:30 बजे और 2 बजे के बीच में रात में घटना घटती है, किसी जंगल जैसे एरिया में घटती है। ये एक पूरी तरीके से प्री प्लानिंग है, क्योंकि इसमें 146 गवाह 146 एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस किए गए हैं और 28 इसमें एविडेंस के लिए गवाह भी आए हैं, विटनेसेस के उसमें, और उसके भी बावजूद सिर्फ सलमान खान ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, बाकी के सारे बरी कर दिए जाते हैं। ये किन चीज़ों पे? और दूसरी चीज़, जो कंप्लेनेंट है, क्या आधी रात को एक लेडीज़ वो उन सब लोगों को देख रही थी, उसी ने वो कहा है कि हमने सलमान खान को गोली मारते हुए देखा है, हमने उन लोगों को उकसाते हुए देखा है, और आज वो उकसाने वाले लोग बरी हो जाते हैं और बाकी के सलमान खान जो चीज़ है वही आई विटनेसेस है, और वही आई विटनेसेस उसके बाद वो मालूम चलता है कि सलमान खान जेल के अंदर होते हैं, जिनको 5 ईयर और 10,000 फैसला पड़ा नहीं लगता है। नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ने ये माना है कि वो शिनाख्त करने में शिनाख्त नहीं कर पाए थे, बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज, और इसमें ये भी एक बार पोस्टमार्टम होता है, एक बार पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम होने के बाद भी फिर दोबारा भी पोस्टमार्टम किया जाता है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। और आधी रात के समय में कोई गांव के लोग वहां पर ठीक है, उस्मान सिद्दीकी साहब रख लिया आपने अपनी बात। विजय, मैं जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, फैंस के सेलिब्रेशन की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बीच जेल से आज ही छूटेंगे सलमान खान और फैंस में कितना जबरदस्त उत्साह आप देख रहे हैं। ये सब सलमान खान के प्रशंसक हैं। सीधे हम एक बार रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का, जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर वो मौजूद हैं। अंकित, कुछ परिसर के आसपास हलचल दिखाई दे रही है, सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत कड़ी है वहां पर। जी बिल्कुल, हलचल भी है, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है और समझा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सलमान खान के फैंस हैं जो पिछले 48 घंटों से यहाँ पर जुटे हुए थे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक फैन हाथ में गुलाब के फूलों का
एक पूरा जो है बैग भर के लाया है गुलाब की पंखुड़ियों से, और कोशिश ये है कि जब सलमान खान बाहर निकले तो उस दौरान इन फूलों की, इन पंखुड़ियों से बौछार की जाए। इस तरीके के कई सारे फैंस इस वक्त हमको यहाँ पर आसपास दिख रहे हैं, और ये जेल के गेट के ठीक बाहर का दृश्य है। और यहाँ पर जो भी फैंस जुटे हुए हैं उनकी कोशिश ये है कि सलमान खान की एक झलक मिल जाए। और इतना ही नहीं, आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर भी लोग जो है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो छत पर खड़े हो गए आकर के। मैं लेकिन आपको उस गेट को दिखाना चाहूँगा जी। यही वो गेट है जिस पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी गेट से सलमान खान को अंदर भेजा गया था जब दोषी करार दिया गया था, और यहीं से सलमान होंगे रिहा। अंकित जानकारी है। देते हुए शाम 6:30 बजे केंद्रीय कारागृह जोधपुर से सलमान खान की रिहाई, जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। और ये जो फैंस आप देख रहे हैं, इनमें मत पूछिएगा कौन हिंदू कौन मुस्लिम, ये सलमान खान के फैंस हैं और न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हुए जश्न मना रहे हैं सलमान खान की रिहाई पर। एक और बड़ी खबर आ रही है, बैरक नंबर 2 में जब सलमान खान गए थे, इस बैरक के एक हिस्से में आसाराम भी बंद है। आसाराम केस में 25 अप्रैल को फैसला आएगा। जोधपुर में नाबालिग से रेप का आरोप है आसाराम पर। 2013 में आसाराम पर केस दर्ज हुआ, और बड़ी खबर हम आपको बता दें, अब 25 अप्रैल को आसाराम के ऊपर भी फैसला आएगा। और दिलचस्प बात यह है कि सलमान आज बाहर आएंगे उस बैरक से जिस बैरक के एक हिस्से में आसाराम पिछले 5 साल से बंद है। 25 अप्रैल को आसाराम पर फैसला आएगा। जोधपुर इस वक्त एक तरह से हॉट सीट बन गया है खबरों की, क्योंकि इस वक्त की 2 बड़ी खबरें जोधपुर से ही आ रही हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल पर सबकी नजरें हैं। सलमान आज शाम 6:30 बजे इसी सेंट्रल जेल से जमानत पर बाहर आएंगे, और 25 अप्रैल को आसाराम पर फैसला आएगा, जो इसी जोधपुर सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 2 के एक हिस्से में बंद है। राखी दुबे एडवोकेट हमारे साथ हाईकोर्ट की चर्चा में मौजूद हैं। राखी जी, आसाराम के ऊपर 25 अप्रैल को फैसला आएगा। अब मैं ये कहूं कि कहने वाले इसको भी सियासत के साथ जोड़ें और कहें कि देखिए, एक हिंदू जेल के अंदर बंद है और एक मुस्लिम शख्स जेल के भीतर जाते हैं और 2 दिन में बाहर आ जाते हैं। न्याय व्यवस्था ऐसे तो नहीं चलती ना। देखिए, यही बात है कि हर एक चीज को हम लोग पता नहीं रिलीजन से क्यों जोड़ देते हैं। जो जुडिशरी होती है उसके आगे जो जज बैठा हुआ है वो ये नहीं देखता कि सामने उसके कौन खड़ा है, हिंदू है, मुस्लिम है, या फिर जो एक्यूज है उसको ये नहीं देखना चाहिए जो जज है जो डिसाइड कर रहा है वो मुस्लिम है या हिंदू है। ये बिल्कुल भी जुडिशियल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जुडिशरी बिल्कुल इम्पार्शियल है, वो उसके सामने सब एक समान है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो। एंड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल सलमान खान है, क्योंकि सलमान खान इज अ बिग स्टार, तो उसको ये नहीं हुआ कि स्टार है तो उसको बरी कर दिया जाए। उसी तरीके से वो मुस्लिम है इसलिए सजा सुना दी गई, आज वो मुस्लिम नहीं रहा, आज उसको बेल मिल गई है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं। जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस में चलता है। अगर आपका केस आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग है तो आपको कन्विक्शन होगी, लेकिन अगर लूपहोल्स होंगे तो अपील में आपको बेल मिल जाएगी। एंड वही हुआ इसमें। जी एडवोकेट है, उनकी बात तो सुनिए, आपसे ज्यादा अदालती मामलों को समझती हैं वो। इसीलिए मैं कहूंगी आज चूंकि उनके केस में वो लूपहोल्स थे और लूपहोल्स को ध्यान में रखते हुए उनकी अपील को उन्होंने एडमिट करा, उनको बेल दी और नेक्स्ट डेट दिए हियरिंग के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कहना कि हिंदू है मुस्लिम है और सेम बैलेट में अगर रह रहे तो वो तो हिंदू है, वो इतने 5 साल से क्यों बैठे हुए हैं? अगर इतना ही कुछ है तो उनको क्यों नहीं कहते बेल मिल गई है? जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। अब आपको जवाब मिला ना? मैं बार-बार इस केस को लेकर या इससे पहले जितने भी केसेस हैं जो एक समुदाय विशेष से जुड़े हैं, चाहे वो जकिया जाफरी हो, चाहे वो मेरठ मलियाना हो, इस तरह के मामलों में नहीं मिला है। मैं यहाँ से गुहार लगा रहा हूं। साहब, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई और सियासत करे ना करे, आप जमकर सियासत कर रहे हैं और सांप्रदायिकता का जहर खोल रहे हैं कि आप तथ्यों को देखने से इनकार कर रहे हैं। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।